Ji, so this topic is related to population control. So how we can control population of Pakistan, what are the impacts of increasing population, and what is the way forward to control it. World population nearly crossed over 8 billion. ठीक है, करंट पॉपुलेशन पाकिस्तान रिलेटेड सेंसस के मुताबिक कितनी है? वी आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 6 बन गए हैं. एंड देयर इज पीक पॉपुलेशन ऑफ 4.4 मिलियन इन 2092 में जा सकती है. अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास लेटेस्ट सेंसस हुआ, 220 मिलियन लोग उसमें आए. पाकिस्तान पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बाय ओवर 6 मिलियन a year. यूनिसेफ सर्वे के मुताबिक 30% ऑफ वुमेन नो अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड द रेस्ट दे डू नॉट नो. कॉन्ट्रासेप्टिव यूज प्रेवलेंस इज वेरी लो, इट इज 35% ओनली. अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, पॉपुलेशन प्लानिंग की, तो पाकिस्तान में एक चेकर्ड सी हिस्ट्री है. नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1965. जिया फ्रोज द एग्जिस्टिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इस्लामाइजेशन का आ गया कि भाई इस्लाम में तो सारा कुछ जायज है. फर्स्ट अबॉर्शन पैनल कोड आया 1860 में, एंड देन लंदन फैमिली प्लानिंग समिट हुआ जुलाई 2012 में. इसके बाद चीफ जस्टिस ने आपके 100 मोटो लिया और उसमें उसने रिकमेंडेशन दी कि भैया आप इस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें बताता है कि जी हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसमें कहीं मेंशन किया गया था इसका. इंक्रीज द करंट कंट्रासेप्टिव में लिखा गया है कि इंक्रीज द करंट कंट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऑफ 34% टू 50% बाय 2025 में, और उसको 60% इंक्रीज किया जाए 2030 में. डिमिनिश द करंट फर्टिलिटी रेट ऑफ 3.6 बर्ड्स पर वुमेन टू 2.8, उसको कम किया जाए. एंड लोअर प्रेजेंट एवरेज एज, जो ग्रोथ एज ऑफ 2.4 टू 1.5, जो आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है तकरीबन 2.0% है आजकल, उसको हम कम करके ले आए. अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो पाकिस्तान की आफ्टर अफगानिस्तान सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है. अगर आप देखें यहाँ पे मैं आपका एक टेबल शो करता हूँ कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है. इन द रीजन मैंने ऐड करना है. सो ये आपने टेबल लाजमी ड्रॉ करना है. सो हियर इट इज. सो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, so it is second largest in the region after Afghanistan. So you can see कि हम इस साइड पे जा रहे हैं हमारी पॉपुलेशन. लगता है ये पेस्ट नहीं होगा, सेव करके पेस्ट कर लेते हैं. हो गया पेस्ट. Okay, so this is the graph which is showing that our population is increasing and how it is increasing as compared to the South Asian countries. You see, Afghanistan is the largest one, and then the second number is Pakistan. So congratulations, we are somewhat ahead of all other competitors. लेकिन हम इसमें आगे हैं पॉपुलेशन बढ़ाने में. इकोनॉमी में तो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी माशाल्लाह से इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है. हमारा जो नेशनल नैरेटिव है पॉपुलेशन ग्रोथ में, अचीविंग अ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल, ये नेशनल कहते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना किसी को कहते हुए. द अचीवमेंट ऑफ बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ इज पॉसिबल थ्रू 3 इंटरलिंक्ड प्रिंसिपल्स: राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बैलेंस. पहले राइट्स दिए जाएं वुमेन को कि दे हैव अ से इन पॉपुलेशन कंट्रोल. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाएं फैमिली को कि व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, एंड देन दे मस्ट बी अ बैलेंस between the needs and requirements. Okay? And then we talk about what are the causes behind population explosion in Pakistan. So mortality rate, पहले लोग ज्यादा मर जाते थे, अब माशाल्लाह से मेडिसिन बड़ी अच्छी आ गई हैं, आपको हर जगह मिल जाती हैं. तो हमारा जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब जो अभी पैदा होंगे वो 100 साल जिएंगे आगे जाके. सो ये देख लें आप कि हमारी जो मोर्टेलिटी है वो कम हो रही है, फर्टिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी. पॉवर्टी है ज्यादा, नहीं पता होता कि आपको क्या चाहिए. सो आप जब मैंने पॉवर्टी अटैचमेंट हम की डिफरेंट, I visited many areas of Sindh when I was in flood attachment. So what I encountered and what I observed कि हर घर में तकरीबन जो माशाल्लाह बच्चे हैं 7 से 8 हैं, 9-10 आम होते हैं. ठीक है, मैंने स्कूल अटैचमेंट की साउथ पंजाब में, वहां से मैंने पूछा जब स्टूडेंट से,
तो माशाल्लाह से एक ही स्कूल में भाई बहन सारे पढ़ रहे होते हैं, उनकी जूतियां हैं वो टूटी हुई होती हैं, कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, और जब पूछा जाए कि कितने बहन भाई हैं, आप कहते हैं कि 7। तो अगर ये आंसर हमें मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल वी विल गो टू द लेवल बेस्ट इन सर्विस डिलीवरी। सो इसी तरह से आपके जो मसाइल हैं वो खत्म नहीं होते। इलिटरेसी है, यू कैन मेंशन द फिगर के आपके पास तकरीबन 62% आपके लिटरेसी रेट है। देन वी हैव अ कस्टम ऑफ अर्ली मैरिजेस, ठीक है। सो आपके जो कानून हैं जो बताते हैं कि जी 18 साल से ऊपर अब जो शादी हो सकती है, रजिस्टर होगा, वो शाज़ो नाज़िर ही इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। लोग बताते नहीं है कि हमने शादी कर ली गई है, एंट्री नहीं होती आईडी कार्ड पे। देन देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है। एक जो है मर्द डिफरेंट मल्टीपल शादियाँ कर लेता है, तो माशाल्लाह से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। Preference for male child, religious constraints, lack of women empowerment, lack of recreational activities, reluctance towards use of contraceptives, and failure of government policy. So all of these, when combined, so they result into the increased population, ठीक है, of the country. So now we need to have a population control. So हम उसको किस तरह कर सकते हैं? Why do we need to control population? उसकी जरूरत क्यों है? स्ट्रेस ऑन एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ रहा है। आप जितनी हर साल आप जो है वो न्यूजीलैंड के मुताबिक तो जितनी उसकी पॉपुलेशन है, हर साल उतनी पॉपुलेशन तो हम ऐड कर रहे होते हैं, तो हम कितने स्कूल बना लेंगे, कितने जो है वो हॉस्पिटल्स बना लेंगे, कितनी रोजगार के मौके पैदा कर लेंगे। सो वी कैन नॉट कम्पीट with the increasing need of our population. So we definitely need to control our population. Then there is an increased burden on health sector. It will lead to food insecurity, more hands and less paid available. Living spaces and housing, urbanization problems जो है वो बढ़ती रहेंगी, slums area में लोग रहेंगे, living standards down होता जाएगा, decline in arable land, people will take more land to construct their houses, water crisis as we have already discussed कि water crisis इससे exacerbate होता है, ज्यादा आपको पानी जो है डिनोमिनेटर में population ज्यादा होती जाएगी तो आपकी जो water availability है per capita कम होती जाएगी। Transport sector, energy sector, you name any sector and then there will be a stress due to the population increase. So what are the strategies international level to control population? ठीक है, अगर हम इसकी strategies देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे नहीं बताई गई। चले मैं बता देता हूँ आपको 2 कंट्रीज की स्ट्रेटेजीज। चाइना चाइना को छोड़ें, चाइना का मैं आपको बताता हूँ कि वन चाइल्ड उसकी जो पॉलिसी है वो किस वजह से सक्सेसफुल थी। कंपैरिजन लिख सकते हैं। इसके बाद हम 2 कंट्रीज की जो है वो स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे और वो 2 कंट्रीज हैं बांग्लादेश और एक है ईरान। इन दोनों के जो ट्रेंड है हमारे से सिमिलर हैं थे शुरू में, अब हम उनके जरा यूज करेंगे, देखेंगे किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया। चाइना का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ चाइना कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। सो चाइना व्हेन इम्प्लीमेंटेड वन चाइल्ड पॉलिसी, हम उसकी नहीं जाएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे, लेकिन चाइना ने कंट्रोल कैसे किया। तो जो मेन उसका फैक्टर था वो था पीयर प्रेशर। वो कहते थे कि भाई अगर एक बंदा एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसके घर में 2 बच्चे आ जाएं तो उसको तो पेनलाइज होगा ही होगा, पूरी फैक्ट्री वाले पेनलाइज होंगे। सो एक पीयर प्रेशर जब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है, सो ड्यू टू दैट दे कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके अलावा उन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वन चाइल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट बेयर करेगी। उसके बाद अगर देयर वुड बी अनदर चाइल्ड, सो देयर वुड बी टैक्स, देयर विल बी पेनल्टीज एंड व्हाटएवर। सो वो सारा जो है वो फैमिली को बेयर करना पड़ना था। So that's why they controlled population. So we saw administrative policy, a strong force of state, जिसकी वजह से चाइना ने कंट्रोल की पॉपुलेशन। Then we talk about Bangladesh and then we talk about ईरान। इन दोनों ने कैसे कंट्रोल किया, तो मैं सबसे पहले आपको इनका शेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है जो मैंने तैयार किया था। I prepared this thing for my interview. ये सोशल बैरियर्स हैं, ये भी अच्छा, इसको मैं वन नोट पे ही अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो अंडरस्टैंड करना। So that was a comprehensive kind of thing which I prepared. तो पॉपुलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाए। सो अगर हम यहाँ पे देखें, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, बस इतनी गुजारे लायक है। सो वी टॉक अबाउट सोशल बैरियर्स।
कैसे ऑर्डर किया जाएगा? डोंट नो हाउ टू लाइक कन्वर्ट इट्स, को आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से अगर देखें पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ पाकिस्तान, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। इस तरह के मॉडल आप बना सकते हैं। हम ज्यादा अच्छे डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में बनती। अगर ईरान मॉडल देखें, तो ईरान का ग्रोथ रेट था 4.1% इन 1980s एंड नाउ इट इज 1.4 इन 2020s। उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर है दैट स्टैंड्स एट 65 एंड पाकिस्तान माशाल्लाह से 150 प्लस स्कोर करता है हमेशा से ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? तो उसका क्या था फैक्टर्स बाय सुप्रीम फतवाज उन्होंने दिए सुप्रीम लीडर। हमें पता है कि वो थियोलॉजिकल स्टेट है, तो उनके जो सुप्रीम लीडर्स उन्होंने फतवा दिए कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल एट रूरल हेल्थ सेंटर्स फॉर फ्री, ठीक है, इट वाज फॉर फ्री। एंड देन देयर वर thousands of rural health centers that they established. So उन्होंने penetrate किया रूरल एरियाज पर जाके, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया। एंड देयर वाज कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग बिफोर मैरिज। आपको मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आपने फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आप हायर नहीं करते। तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो मैंडेटरी रख दी जाए। नादरा ही वो भी कह रहा है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे यहाँ पे नहीं है। बांग्लादेश मॉडल क्या था? 2.6% थी उसकी ग्रोथ रेट 1980s में, और अब 1.0 है। बांग्लादेश ने क्या किया? तो बांग्लादेश ने वुमेन एम्पावरमेंट की। उन्होंने वुमेन को लिटरेट किया और उनको भेजा कि दे विल गो डोर टू डोर एंड होम टू होम एंड देन दे विल disperse the contraceptives to the females and then they empowered their women and hence they control population। ठीक हो गया? अच्छा, ये बाकी आपने रीड कर लेना है खुद ही, लेकिन ये मेन चीज थी। दो मॉडल बताने थे आप लोगों को। फिर क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, सो वी नीड अ मीनिंगफुल पॉलिसी टू कंट्रोल पॉपुलेशन। And can any one of you tell me why our politicians are not interested in controlling population? There is only one answer for it. जी, anyone who wants to contribute? क्या reason थी? Yes, NFC ward which we have already studied. कि NFC ward में हमारी 82% जो है वो क्या है? पॉपुलेशन की बेस पे शेयर मिलता है। तो कौन पॉलिटिशियन, कौन प्रोविंस चाहेगा कि उसकी जो है वो पॉपुलेशन कम हो? इंडिया ने 1965 का वो फिक्स किया हुआ है कि भाई इतना ही ठीक है, 50 साल बाद दोबारा देखेंगे जाके कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ानी है या नहीं। हम हर साल नया एनएफसी बोर्ड है नई पॉपुलेशन पे, सेंसिस पे इस वजह से हमारे रोले होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं पॉपुलेशन बेस पे आपने चीजें डिवाइड करनी होती हैं। तो कौन चाहेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो? सो ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है हमारे कंट्री का, ठीक है। जो मर्जी आप रिकमेंडेशन देते रहे, जितनी मर्जी अच्छी दे दें, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती जब तक आपका पॉलिटिकली एम्पावरमेंट ना हो और पॉलिटिकली आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें कि आपने जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये थ्योरेटिकल चीजें गिवन आइडियली अच्छी लगती हैं, पेपर में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन मेन चीज लिखेंगे पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें पता है कि ये चीजें जो मर्जी आप लिख लें, इसका फायदा नहीं है जब तक पॉलिटिशियन जो है वो उसको एम्पावर्ड नहीं होने देते। ठीक है जी, तो ये था पॉपुलेशन पे टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक में लोकल गवर्नमेंट कल पढ़ाऊंगा।